Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Deepak Gupta. चलो हम अपनी स्टैंडर्ड सीरीज़ का एपिसोड 5 को लॉन्च करते हैं। इसका नाम है SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पूरे सीरीज़ में से सबसे निहायत ही आसान ऐसे है एंड हम इस ऐसे को रीडिंग लगाने के साथ साथ समझेंगे भी एंड प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ में कैसे ऑडिट किया जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके वर्किंग पेपर्स जो एक्सेल में मेंटेन होते हैं मैं वो आपको शो करूँगा। आई थिंक सो वो आपको हेल्प करेंगे कि SA 230 को समझने के लिए। लेट्स स्टार्ट। हम एक एक पॉइंट पिक करेंगे, उसको उसको समझेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एक्सेल पे चलेंगे। पहला पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मीनिंग। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? एज सिंपल एज दैट जो भी हम ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। कंक्लूजन क्या होगा हमारा? एक ओपिनियन देने के लिए जो भी हम प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी हम डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करते हैं उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। समझने के पर्पस के लिए। सेकेंड पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? सिंपल प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, मेल्स हो गए एंड एनालिसिस जो हमने किया, कोई हार्ड कॉपी में हमने उससे डॉक्यूमेंट रिसीव किया, फिजिकल वेरिफिकेशंस हो गए, सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या क्या होता है इसको एक बार ज़रा लिंक करते हैं SA 220 के साथ जो हमारे लास्ट वीडियो है। इसमें पॉइंट सेकंड क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। वहाँ SA 220 में मैंने बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है विथ इन अ फॉर्म, जो कि एक क्वालिटी रिव्यूअर होता है जो कि हमारे काम को रिव्यू करता है, हमारी क्वालिटी ऑडिटर की क्वालिटी को इंश्योर करता है। SA 220 इसी की बात करता है, जो हमारी क्वालिटी को इंश्योर करता है। वो कहाँ से देखेगा? हमने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया होगा। तो एक पर्पस ये हो गया। सेकंड पर्पस, CA फाइनल में एक पीयर रिव्यू करके एक चैप्टर है, उसमें पीयर रिव्यू मीन्स सी इंस्टीट्यूट जो हमारा ICAI है वो हमारा रिव्यू करवाती है बाय अनदर फर्म। तो वहाँ पे हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट एक बार पढ़ते हैं, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस मतलब कि फ्यूचर में काम आएगी वो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन पास्ट में मेंटेन करा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमने 19-20 में हमने किसी क्लाइंट का ऑडिट किया। अब हम सेम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं 20-21 में भी। तो जो हम 20-21 में ऑडिट करेंगे तो 19-20 की डॉक्यूमेंट को हम बेस समझ के एंड उसको रीड आउट करके अगले 20-21 का हम उसको ऑडिट करेंगे, तो हमें वहाँ भी काम आएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि जैसे कि हम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे थे। एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे हम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे थे एंड करते हुए ड्यूरिंग आवर ऑडिट हमें फ्रॉड मिल गया। यहाँ पे SA 240 एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट, वहाँ पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर मोर देन 1 करोड़ अगर हमें फ्रॉड मिलता है, मोर देन 1 करोड़ अगर हमें फ्रॉड मिलता है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो उस केस में भी हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे तो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सिंपल, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कैसे हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स को ढूंढा, कैसे हमने उसको रिजॉल्व किया, क्या हमारा प्रोसीजर था, कैसे हमने परफॉर्म किया, हमारा कंक्लूजन आया नहीं आया, हमें जो हम चाहते थे कि हमें हमारा आखिरी में हमें स्टेटमेंट मिली कैसे मिली, हमने उसको रिजॉल्व कैसे किया, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सेम ये चीज़ है। अगर मैं वीडियो के लास्ट में जो दिखाऊंगा एक्सेल, वहाँ पे आपको एकदम से दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको अच्छा क्लैरिफाई होगा। ये पॉइंट है, एक बार देखना कि शुड मेंटेन एट लीस्ट फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है सॉरी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट MCQ में आ सकता है, यहाँ पर थोड़ा इसे ध्यान देना। एंड लास्ट पॉइंट है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन।
सेम पॉइंट ये वाला लीगल रिक्वायरमेंट वाला, सेम पॉइंट यहाँ पे कि हाँ कन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है क्लाइंट की, बट अगर हाँ अब ऑफकोर्स अगर किसी लॉ ने बोला कि हाँ यहाँ पे रिपोर्ट करना है एंड अपने डॉक्यूमेंट्स इनको प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, अनलेस और कहीं पे भी नहीं कर सकते आप उसके अलावा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है हमारा कि असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। सिंपल है, फाइनल ऑडिट फाइल क्या होती है, जो हमारी फाइल होती है, जो हम हार्ड कॉपी में फाइल मेंटेन करते हैं, उसको असेंबल करना, उसको करेक्ट वे में मेंटेन करना, करेक्ट वे में इसको लगाना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लिसन गाइस, यहाँ पे लिखा है 7 शुड मेंटेन एटलीस्ट 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे लिखा है फाइल फाइनल ऑडिट फाइल इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बात सेम है, बात सेम है। यहाँ बोल रहे कि असेंबल जो करोगे फाइल को आप कंप्लीट करोगे विथ इन 60 डेज़ के अंदर कर सकते हो। जैसे ऑडिट रिपोर्ट साइन हो उसके विथ इन 60 डेज़ के अंदर आपको सब कुछ फाइल को कंप्लीट करना होगा। एंड पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है कि एडमिन वर्क करना ओनली, कोई आप उस पर प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं कर सकते, कोई वर्किंग आप परफॉर्म नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, सिर्फ एडमिन वर्क कर सकते हो। एग्जांपल हो गया कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना, स्टिकर्स लगाने, एंड डॉक्यूमेंट्स को सीरीज वाइज एक्सक्यूज मी, और डॉक्यूमेंट को सीरीज वाइज लगाना, इंडेक्स लगाना, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 6 में बोल रहा है कि मैटर अराइज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई भी मैटर अराइज होता है अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद, तो क्या क्या कर सकते हैं, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। इसमें दिमाग की लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इनफैक्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। और ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कुछ मैटर पता चलता तो क्या करोगे, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओगे ना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे उस सर्कमस्टांस से रिलेटेड, और उसको रिव्यू करो एंड हाउ डॉक्यूमेंटेड, जो लास्ट कैसे डॉक्यूमेंट किया था उसको एक बार और चेक करो। सिंपल। 7th पॉइंट क्या कह रहा है कि जनरल कंसेप्ट जो जनरली पढ़ते हैं हम, सिंपल है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट। जो आप जजमेंट लगाओगे उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो आप सोच रहे हो उसको मेंटेन करोगे। सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट, आपको कुछ मिला वो भी आप मेंटेन करोगे। ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि फाइनल लेवल इंटर लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनरशिप किसका रहेगा, सिंपल है, ऑडिटर का। ऑडिट जो डॉक्यूमेंट करेगा वो सिर्फ ऑडिटर का रहेगा। यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहती है, जैसे कि ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया एंड कंपोनेंट ऑडिटर, तो मतलब जो हेड ऑफ द क्लाइंट एंड कंपनी है, अगर वो बोल रहा है कि ब्रांच ऑडिटर को कि मैं आपके डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ, क्या ब्रांच ऑडिटर दिखा सकता है उसको, बिल्कुल भी नहीं। ब्रांच ऑडिटर के डॉक्यूमेंट ब्रांच ऑडिटर के हैं, वो चाहे तो आके रिव्यू कर सकता है, अपने प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है, बट ब्रांच ऑडिटर के वो डॉक्यूमेंट कभी नहीं देख सकता। एंड अगला पॉइंट है वर्किंग पेपर फाइल। सिंपल इसमें बोलता है परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल। परमानेंट फाइल बनाओ, करंट फाइल बनाओ, जैसे कि MOA AOA रेंट एग्रीमेंट्स हो गए। जैसे कि क्लाइंट प्लेस पे गए आप, आपने ऑडिट किया, ऑडिट कर रहे हो, आप क्लाइंट को जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे अपना रेंट एग्रीमेंट दे दो। क्लाइंट बोलेगा भाई साहब 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है, आप पिछले साल लेके गए थे, फिर से क्यों लेने आ रहे हो हमसे। तो उसको परमानेंट फाइल में रखो, बिकॉज वो 5 साल तक कंटिन्यूसली चल रहा है। अब क्लाइंट भी गुस्सा कर जाएगा, अब सेम चीज़ आप हर साल आके उससे मांगोगे तो ये बाइफर्केशन है, परमानेंट फाइल एंड करंट फाइल। अगला है कि ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक सेम जो हमारे हाथ में नोटबुक होती है, जब हम ऑडिट करते हो करने जाते हैं तो हम एक डायरी लेके जाते हैं, एक नोटबुक लेके जाते हैं, तो वो ये इंटर लेवल पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जो भी आपने ऑडिट डॉक्यूमेंट किया उसका समरी बनाना। ये भी 3 क्वेश्चन है इंटर लेवल पे जो हाईलाइट करे मैंने, ओनरशिप, ऑडिट नोटबुक एंड कंप्लीशन मेमोरेंडम। अगर देखो यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी किस पूछ लिया एग्जाम में, तो बच्चे हाँ लिख देते कि हाँ ऑडिट डॉक्यूमेंट को समरी करना, बट यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में कंप्लीशन मेमोरेंडम पूछ लिया गया तो बच्चों को माइंड में हिट स्ट्राइक ही नहीं करता एकदम से कि ये पूछा गया। तो इसके अंदर सिंपली 2 चीज़ लिखनी है आपको कि समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे,
सिग्निफिकेंट मैटर्स से उसको सारा उसको समराइज करके लिखो एंड हाउ दे वर रिजॉल्व, आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो एस्से 230 के अंदर ओनली 7 पॉइंट है। पहला, मीनिंग क्या है, इसके अंदर आता क्या क्या है, पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, मैटर अराइज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड जनरल कॉन्सेप्ट, जो जनरल कॉन्सेप्ट। 7 पॉइंट है ऐसे 230 का, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए जो इंटर लेवल पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है, फाइनल लेवल पे डायरेक्टली नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एंड एक और क्वेश्चन की ये दिस वन, इसको एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। अब चलो चलते हैं हमारे वर्किंग पेपर कैसे मेंटेन करते हैं ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। शीट में चलते हैं, वर्किंग पेपर वाले शीट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है कि फिक्स्ड असेट्स, पेरोल रजिस्टर एंड डाइवर्जेंस एंड एनालिटिकल टेस्टिंग के कुछ शीट्स मैंने यहाँ पे रखी है, तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। फिक्स्ड असेट्स पे पहले चलते हैं हम। कैन नॉट बी ओपन, why it is not open, cannot be open, specified file, what the hell। चलो गाइस, अभी देख लेते हैं फिक्स्ड असेट्स का की वर्किंग हम कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड असेट्स का हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम नाम हटा दिया है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कोर्स। जैसे कि यहाँ पे हम फिक्स्ड असेट लिखेंगे, पर्पस क्या है हमें चेक करने का, इसका प्रोसीजर्स क्या क्या हमने लगाए, क्या क्या हमने कैसे क्या क्या हमारे स्टेप्स थे, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। एंड कंक्लूजन, जो हमारा आखिरी में था, जो रहेगा हमारा, अच्छा था बुरा था जो भी था, हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये स्कोप में लिखा। सेकंड शीट है हमारी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सारे अकोमुलेशन चेक करेंगे यहाँ पे हम। एंड बिल्डिंग हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, दैट्स इट। ये हमारे असेट्स है। अभी हम असेट्स की बात करें, फिक्स्ड असेट्स की, तो वो हम चेकिंग करेंगे। अगली शीट है जो ये हमारी असेट शेड्यूल, जो कि हम यहाँ पे एज़ पर कंपनीज एक्ट दिखाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे पास असेट्स है, कितना हमारा उसकी डिप्रिसिएशन लग रहा है, क्या उसकी लाइफ है, और मोर देन 180 डेज़ है, मोर लेस देन 180 डेज़ है। यहाँ पे एफ ए आर, नेक्स्ट शीट होगी हमारे एफ ए आर, जो कि ये बताएगा कि कंपनी के अंदर आज तक कितने असेट है। सेल हो गया वो नहीं दिखाएंगे हम, जो अभी राइट नाउ प्रेजेंट है वो सारी असेट की डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। असेट करना, जैसे कि यहाँ पे देखो कि असेट का नंबर, हर एक असेट की अलग से टैगिंग होती है। असेट को बताया जाएगा कि हाँ ये असेट का नंबर ये है, इस असेट का नंबर ये है, कैटेगरी करी जाएगी, इसकी डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, ईयर क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम इसमें दिखाएंगे। ये हमारी एफ होगी। एफ मीन्स डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सिंपल फिक्स्ड असेट रजिस्टर होता है कि ये। अब हम इसको रिकन्सलेशन भी करते हैं अपने जीएल डंप के साथ। जीएल डंप्स मीन आपका टैली का डेटा हो गया जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, उस डेटा के साथ हम इसको रिकन्साइल करेंगे कि हाँ इनका जो एफ भी क्लाइंट ही देगा, ये जीएल डंप भी क्लाइंट देगा। हम इसको रिकन्साइल करेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, बेसिक। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तभी तो अगला काम करेंगे हम। अगर बेस ही नहीं होगा तो हम आगे काम करते जाएंगे एंड काम सब खराब हो जाएगा। यहाँ पे रिकन्सिलेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन को हम खुद रिकैलकुलेट वापस करेंगे, जैसे क्लाइंट ने कैलकुलेट करके दिया होगा ऑफ कोर्स, एंड हम उसको वापस अपने एंड पे भी एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही चीज़ अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम, क्या क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे। एंड जो भी लिंक्स हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है ना, सब कुछ। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर असेट, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। एडिशन टीओडी, टीओडी मीन्स टेस्ट ऑफ डिटेल। डिटेल हम सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर 100 असेट ऐड हुए हैं कंपनी के अंदर, तो हम 100 के 100 चेक नहीं करेंगे ना। सैम्पल बेस पे हम कुछ असेट को पिक कर लेते हैं एंड उस असेट को चेक करते हैं। सब कुछ चेक करते हैं। डेट उस कोटेशन दी गई, इनवॉइस क्या था, डेट क्या था, कितने क्वांटिटी मिली, क्या परचेज था, क्या अमाउंट था, क्या डेट थी, वट एवर जो भी है सब चेक करते हैं।
सेम ऐसे डिलीशन के केस में है, सेम डिलीशन का TOD भी हम करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, फिक्स्ड असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। क्या स्टेप्स रहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने के, पर्पस क्या है, एट द एंड कंक्लूजन क्या रहा, उसको लेकर हम ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन पे, सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज टाइटल डीड टेस्टिंग, जो फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया उसकी टाइटल डीड, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ओनरशिप अब हम चेक करेंगे। उसकी राइट एंड ऑब्लिगेशन, आपकी वो राइट है कि नहीं है, वो हम सब चेक करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ये हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये हमारी ऑडिट वर्किंग होती है, ऐसे हम ऑडिट वर्किंग मेंटेन करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। एंड सब कंपनीज का अपना अलग अलग होता है। हाँ, कुछ कंपनी एक्सेल में प्रोवाइड करना पसंद करते, कुछ वर्ड में करते, सब तो हर एरिया का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। एंड और आपको जैसे कि लगता है कि आपको सीखना है कि हाउ टू डू एन ऑडिट इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल आपको सीखना है, तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते कि हाँ आप हमें सिखाए, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा कि हाँ एक पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उठा लूँ, उसका ऑडिट कर लेते हैं आपके सामने। हाँ वीडियो लंबी होगी ऑफ कोर्स, बट ट्राई करेंगे कि हाँ 2-3 पार्ट में उसको करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एस्से होगा। लेट्स सी नेक्स्ट एस्से मैं कौन सा लाता हूँ। ऑफकोर्स बेसिक फ्लो ऑफ एस्से में जाके आप देख सकते हैं लिस्ट वाइज, उसी लिस्ट के हिसाब से एस्से भी रिलीज़ होंगे। सो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।